अच्छा 10th क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज है, बाकी क्वेश्चंस जिस तरह हम सॉल्व कर रहे थे पहले हमने एडिशन का प्रोसेस किया था ना, और एडिशन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते थे किसी ना किसी नंबर से। लेकिन अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे क्या अभी इसमें डिफरेंस है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई यानी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैटर्न से थोड़ा सा हट गया, तो इसको क्या करना है, अब हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की, तो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस फैक्टराइजेशन आनी चाहिए और क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता होना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और एडिशन किस तरह करते हैं, ठीक है। यही बार बार प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से करना होता है मल्टीप्लाई। अगर आपको आती है ये फैक्टराइजेशन करनी है तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो ये समझ लें। मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5y स्क्वायर से -5y स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें दो डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आए 5 आए, तो 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है। तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। यानी कि5xy को जब हम 1xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और x के जो हैं पावर्स वो प्लस होंगी तो 2 हो जाएंगी, y के पावर्स प्लस होंगी तो 2 हो जाएंगी, यानी कि ये आ गया ना 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने x y दोनों को लेना है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक ये कंडीशन के मल्टीप्लाई करने से ये आए, और सेकंड कंडीशन है हमारे पास के प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू आए। ये रह गई ना, हमने इसको भी सॉल्व करना है कि दरमियान वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं 4xy, ठीक है। अब प्लस या माइनस करने से ये दो डिजिट देखने कि इन्हीं को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4xy, ठीक है। तो यानी कि ये जो दो डिजिट्स हैं ये कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहे हैं और ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों डिजिट्स को लेना है। अब इनको लिखना किधर है, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमने इसको 4xy की जगह पे लिख देना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आएगा, 5y स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। ये देखो, इस 4xy को नहीं सिर्फ हमने लिखा, इसकी जगह पे हमने ये दो डिजिट्स लिखने हैं, इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब कि दो डिजिट्स में 5xy और 1xy, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइंस कौन से लगाने हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब ये देखो यहाँ पे है प्लस का साइन, यानी कि आंसर के साथ आया प्लस का साइन, तो इसका मतलब है कि बड़ी जो वैल्यू थी ना उसके साथ प्लस का साइन था, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था, तभी आंसर के साथ जो है वो हमारे पास क्या आ गया प्लस का 4xy। और क्योंकि हमने माइनस का प्रोसेस किया है तो हम माइनस किसके साथ लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे देखो कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया 4xy और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आएगा, ठीक है। ये हो गई ना कंडीशन ठीक। और अब यहाँ पे ये देखो कि प्लस और माइनस यही दो डिजिट सेम लेने हैं हमने मल्टीप्लाई के लिए। तो जब हम प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस माइनस करने से प्लस माइनस माइनस, और 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने नंबर्स भी देखने हैं कि कौन से लिखने हैं और साइंस भी देखने हैं, और ये भी करेक्ट लगाने हैं, वरना जो अगला प्रोसेस है ना वो इन साइंस की वजह से गलत हो जाएगा, तो ये आपको सही लगाने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ना अब ये देखो 4 हो गए ये हमारे पास
वैल्यूज 4 हो गई। तो हमने अब क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेना है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 5xy में क्या कॉमन है, एक इसके पास एक एक्स है, इसके पास 2x है, तो यानी कि एक सिंगल एक्स तो कॉमन है। इसके बाद बाकी क्या रह गया, एक्स सिंपल, क्योंकि एक एक्स हमने कॉमन ले लिया। और इनके पास क्या रह गया, इन 5 के पास अब एक एक्स तो कॉमन चला गया, सिर्फ y रह गया था -1। अब इसमें से देखो क्या कॉमन है, इसमें से y कॉमन है, तो -y को हम लिखेंगे यहाँ पे 1x लिखो या सिंपल x लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 5। अब 5 के पास क्योंकि 2 y थे, एक y हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी कितना रह गया, एक y रह गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करते हुए आपकी ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम है ना, तो मतलब आपने ये सही फैक्टराइजेशन किया है, ये प्रोसेस सही हुआ। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने कंबाइन करके लिखना होता है। x माइनस वाई को कंबाइन करके लिखेंगे और x प्लस 5y को हमने एक दफ़ा लिखना है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम अब ये दोनों क्योंकि ज़ीरो के इक्विवेलेंट है ना, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग ज़ीरो के साथ लिख देंगे। और अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे देखो कि x इधर और ये प्लस y था, इसको राइट साइड पे ज़ीरो के साथ लिख देंगे, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस y था ना, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई, एक वैल्यू x की ये आ गई। अभी ये आंसर वाली वैल्यू नहीं आई, ये आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद -5y, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब इस x की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है एक इक्वेशन में, ताकि हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएं। तो हम कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x। तो इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ है ना, तो हमने 2 बार लिखना है इस इक्वेशन को। x की वैल्यू यहाँ पे हम y ले लेते हैं, y स्क्वायर आ गया प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इनको प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों y स्क्वायर ही हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, राइट साइड पे लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये तो सिंपल प्रोसेस आपको आता ही होगा। उसके बाद y स्क्वायर 1। अब स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो सिंपल y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अब सिंपल y, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और प्लस माइनस 1 आ जाएगा अब हमारे पास, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई y की, एक प्लस का 1 आ गया, एक माइनस का 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या थी, -5y, -5 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 5 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 27 y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 3। अब y स्क्वायर 27 को हम राइट साइड पे लिख लेंगे, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड होने के बाद अब देखो कि इसको काट लेते हैं, 1 और 9 पे काट जाएगा ये, ठीक है। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आ गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, 1/3 सॉरी 9, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, प्लस माइनस 1/9, ठीक है, 1/9। अच्छा, अब देखो कि एक इसको इस तरह लिख लेते हैं, मज़ीद सिंपल कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू -1। दोनों तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस
1/। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस पता है क्या है कि अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू वाई में हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि x की भी तो हमारे पास अब वो सॉरी y की भी तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हुई हैं। एक +-1 ये वाला और एक +-1/3। तो हम क्या करेंगे, x और y में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, 2 बार ये लिख लिया, और x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 2 बार लिख लिया। अब ये चारों वैल्यूज़ के लिए हमने लिख लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, x y की वैल्यू क्या है 1, इसी तरह दूसरे y की वैल्यू क्या है -1। दोनों y की वैल्यूज आ गई, यानी कि दोनों x की वैल्यूज भी आ गई, एक प्लस एक माइनस। तो इसको अगर कंबाइन करके लिखें तो x इज इक्वल टू +-1, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-1, और सेकंड हमारे पास क्या है कि हमने x इज इक्वल टू -5 इंटू 1/3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 इंटू -1/3 इनको लिख लिया। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5/3 x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना, तो एक प्लस का एक माइनस का आ गया। तो जी अब हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके, या x का सेट बना के भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम इस तरह ना लिखें ना, हम कैसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग x और y क्या है, हमारे पास क्या सेट बना, x और y का सेट क्या बन गया, x 1 है और y जो है वो भी 1 है इसमें, और उसके बाद x और y का सेट इसमें क्या बना, इसमें हमारे पास x जो है वो -1 आया, आंसर जो आया, और हमने वैल्यू y की कौन सी पुट की थी, वो भी -1 थी। एक सेट ये बन गया एक्स वाई का। अब इसमें से देख लेते हैं, एक्स वाई के सेट के अकॉर्डिंग ही हमने लिखना होता है इसको और इसको। ठीक है, तो इस तरह लिखना है, एक्स की वैल्यू क्या -5/3, वाई की वैल्यू क्या पुट की थी 1/3, और इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आई 5/3 प्लस में, और वैल्यू क्या पुट की थी -1/3। ठीक है, हमारे पास अब कितने सेट बन गए, सॉल्यूशन सेट कितने आ गए, 1 2 3 4, बस ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन सेट।